अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में देखा जाए तो उनके जितने भी एक्टर्स हैं वो तकरीबन वो कहते हैं कि अगर हमें कोई फ़िल्म ऑफ़र हो बेसिकली फ़िल्म के बारे में, तो हम क्या करते हैं कि वो तकरीबन 1.5 से 2 साल लेते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए। एक्टर्स वो खुद वो एक एक्टर की मैं बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैंने अपने आप को 40 डेज़ के लिए लॉक कर लिया एक रूम में, और 40 डेज़ मैंने वही किरदार वही सारे उसके डायलॉग्स वगैरह बोलता रहा। मैंने अपने आप पे तारी कर लिया और देन वो जो चीज़ बाहर निकल के आई बहुत निखर गई थी वो चीज़। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस पे थोड़ी एफर्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज क्वालिटी आपकी तभी बेहतर होगी जब आप कंटेंट बहुत अच्छा लिखेंगे। ये बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि वो इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो चुकी है कि अगर वो 40 दिन काम करना चाहता है अपने कैरेक्टर पे, एक अदाकार, तो उसको अपने बैकअप की टेंशन नहीं है कि ये 40 दिन मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरी बाकी चीज़ें कैसे सॉर्ट होंगी। यहाँ पे हालांकि बहुत लोग पैशनेट हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अदाकारी सीखने का बहुत शौक था, तो हम जानते हैं कि हमने किस तरह से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें एक वैल्यू नज़र आ रही थी, बेशक वो इन द फॉर्म ऑफ मनी वापस नहीं आ रही थी, लेकिन सूनर और लेटर आपको सिला मिलता ही है। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप चाहते हो कि मुझे इसके साथ काम करना है, या कोई ऐसा रोल जिसे आप कहें कि मैं ये करूँ तो मैं जस्टिफाइबल, मतलब उसको जस्टिफाई कर सकूँगा, कोई ऐसा डायरेक्टर या रोल आप करना चाहें? मैंने अभी तक बहुत मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करूं, क्योंकि हर एक की अप्रोच अब बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। पर फिर भी अगर मुझे रेट करना ही है तो मैं चाहूँगा कि मैं आसिम अब्बासी साहब के साथ दोबारा काम करूँ, जिनके साथ मैंने चुड़ैल्स किया था। यस, जो बहुत फेमस एक्सपीरियंस भी हुआ उनके था। साथ मेरा रहा है वो दैट वाज वन ऑफ अ काइंड। और जो मुझे लगता था कि एज एन एक्टर मेरा पोटेंशियल है, द वे ही हैज़ यूज्ड माय पोटेंशियल और द वे ही हैज़ आइडेंटिफाइड माय स्किल, तो मैं बहुत उस वक्त तो मैं बहुत हैरान था कि ये चीज़ें तो सिर्फ मुझे पता है कि इन्होंने कैसे देख ली हैं। ओके। तो हालांकि उनके लिए भी मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आई गॉट यू। उनके अलावा कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें? उनके अलावा मैंने जो अपनी सबसे पहली फिल्म की थी हिशाम बिन मुनव्वर, वो मेरा डेब्यू था, मेरा बहुत छोटा सा रोल था, बट उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया और उनके साथ और प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हैं, तो उनके साथ भी मतलब हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो मैं उनके साथ दोबारा काम करना चाहूँगा। कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहें? कोशिश तो हर रोल के साथ ही यही होती है कि हम जितना चाहें उसको बिलीवेबल बनाएं कि जिस इंसान का उस किरदार के साथ ताल्लुक है वो भी रिलेट कर पाए, जिसका नहीं है वो भी रिलेट कर पाए। जैसे मुझे कॉमेडी कैरेक्टर्स का बहुत शौक है, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स का बहुत शौक है। कोई एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद हो पाकिस्तान में? हाँ जी। नॉट अ सिंगल वन। एक तो जो चुड़ैल्स वाला टोला है उनके साथ चूँकि मैंने काम किया है, तो उनमें निमरा बुच्चा हैं जिनको मैंने थिएटर पे भी देखा था, तो फिर स्क्रीन पे भी मौका मिला उनके साथ काम करने का, वो मुझे बहुत पसंद है। असल में कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसने आपको इंस्पायर किया हो इस फील्ड में आने के लिए, तो वो कौन से हैं? कोई नेम करेंगे? कोई वहाँ से हमारे पड़ोसी मुल्क से भी हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑफ पीपल। जब मैंने अदाकारी सीखनी शुरू की थी तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ था कि बेसिकली ये स्किल है क्या। ओके। तो तब फिर अगर उस नज़रिए से जब देखना शुरू किया था लोगों को, तो बहुत सारे हॉलीवुड के पुराने एक्टर्स भी थे जिनको हम बहुत शौक से देखते थे और उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत इंस्पायर होते थे हम, और वो क्या मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे रॉबर्ट डिनीरो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स थे, और मार्लन ब्रैंडो, जैक निकलसन, फिर उनके बाद क्रिश्चियन बेल, मैथ्यू मैककॉनॉहे, लियोनार्डो डिकैप्रियो ऑब्वियसली, और हाक्विन फीनिक्स। तो इनकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनरली लोगों ने देखे भी नहीं हुए, बहुत पॉपुलर फिल्म्स नहीं हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं कि सिर्फ हॉलीवुड, चूँकि हमारी अप्रोच हॉलीवुड तक है, तो यूरोप में, रशिया में, श्रीलंका में और बहुत सारे ममालिक हैं, स्वीडन में बहुत सारे अदाकार हैं जो अब थैंकफुली नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज इंट्रोड्यूस करनी शुरू की, तो वी गॉट टू नो कि यार ये एक्टर्स भी हैं पड़ोसी मुल्क से भी। ऑब्वियसली जो ओमपुरी साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ग्रेट एक्टर्स, ये लोग हैं। और अगर बहुत रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो तो हैं ही हैं, मेथड एक्टर हैं बहुत, इरफान खान हैं। यस। तो लेकिन एज एन एक्टर में कहूँ तो वो नॉर्मली इनका नाम तो ले लिया जाता है, लेकिन उनको आप डाइसेक्ट नहीं कर पाते कि क्या प्रोसेस है या क्या मेथड है जो आपको इंस्पायर करता है कि मुझे इस एक्टर की तरह काम करना है।